कहीं और बैठकर मजे ले लेंगे, लेकिन ये मजे जरूर ले रहे हैं। एक तो मजे लेने वाली बात, ये तो वो लोग हैं जो मणिपुर पे भी मजे लेते रहते हैं। एनडीए ने अपना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम देश के सामने रख दिया क्या? और जम्मू कश्मीर में जब पीडीपी के साथ इन्होंने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया था तो पहले पेज पे छठा पॉइंट लिखा था धारा 370 को मजबूत करेंगे। कई लोग यहाँ टैक्स पेयर्स बैठे हैं, इनकम टैक्स वाले। विजय जी का भी टैक्स कटता होगा जरूर, हम भी कटवाते हैं, रोमाना जी आपका भी कटता होगा। उन्होंने कहा था कि वो सबसे पहले उनके अकाउंट में पैसे जाएंगे। मतलब क्या क्या झूठ बोल के सत्ता में आप लोग आए हैं। और सवाल आज भी विपक्ष से ही है। और जैसे ही चुनाव खत्म हुए, 3 राज्यों के हिंदू मुसलमान करने का एजेंडा पूरा हुआ, सारे मीडिया के साथी वापस आ गए। वहां इजराइल में उछल उछल के रिपोर्टिंग कर रहे थे। सर ये जो पेच है सीट बंटवारे का, गठबंधन के लिए यही सबसे टेढ़ी खीर साबित हो रहा है क्या? देखिए, मुझे नहीं लगता किसी भी तरह की कोई टेढ़ी खीर है। कल ही खड़गे साहब के घर पर जिस तरह से तमाम चर्चाएं हुई, उसके बाद जिस तरह से वक्तव्य हमारे सीनियर लीडर ने दिया कि तमाम लोगों के साथ, जो भी हमारे इंडिया के गठबंधन के घटक दल हैं, उनके साथ अक्रॉस द टेबल बैठकर ये डिसीजन होगा। अब जेडीयू ने किया है नहीं किया है, आधिकारिक तौर पर भी कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ नहीं, इलेक्शन की घोषणा नहीं हुई, तो मुझे नहीं लगता किसी भी तरह से अभी चर्चा का विषय है। लेकिन जरूर अभी तो राम मंदिर में कई दिन है, तो इंडिया गठबंधन के ऊपर तो चर्चा बनती है। फिर नहीं ठीक है, वो मोदी जी कैसे देश को चला रहे हैं, एक सेकंड उस सब पर आप आ जाइएगा। पहले जो आज की डिबेट है उसी पर ले लेते हैं। चाइना के ऊपर इतनी बड़ी न्यूज आई सर, वो सर नहीं 24 का चुनाव आपको लड़ना है। देश की सियासत को लेकर अगर हम चर्चा करें तो उस पर आप आपत्ति जता रहे हैं सर। अब सर मेरा जो लोकतांत्रिक अधिकार है सर, नहीं मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है सर सवाल पूछने का। नहीं आप जिस प्यार से तंज कर रहे हैं यहाँ पर, वो मुझे भी समझ में आ रहा है, मेरे दर्शक को भी समझ में आ रहा है। ठीक है, संवैधानिक अधिकार फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत सर, अब मेरे शो में कम से कम मेरे पास इतनी लिबर्टी तो होगी ना कि मेरे पास ये हक रहा है कि मैं कब चाहूं तो किसी गेस्ट को रोक दूं और कब दूसरे गेस्ट के पास चली जाऊं। आपके सहयोगी हैं सर इंडिया गठबंधन के, राजीव रंजन जी, उनके पास चलने दीजिए मुझे। और राजीव रंजन जी से जरा ये समझ लेते हैं। राजीव जी ये बताइए, डिसीजन होगा ये कह रहे हैं यहाँ पर अजय आलोक, और वहां दूसरी तरफ आपकी जो पार्टी है, माफ कीजिएगा आलोक शर्मा जी ने कहा है कि डिसीजन होगा भी। पार्टियों को ये पता है कि उन्हें कौन सी सीट पर कहां लड़ना है, और इसीलिए ये संकेत कई बार दिए जाते हैं कि आप अपने क्षेत्र में जाइए, अब 100 दिन बचे हैं, आप जाकर के अपने क्षेत्र में काम कीजिए। तो इसके आधार पर जो बात आप कह रहे हैं उससे कोई एक बात उभर कर नहीं आती है। मतलब अपनी मर्जी से कहीं कहीं पर आप लोग उम्मीदवार के नाम का ऐलान तक कर दे रहे हैं, और जब मैं सीटों को लेकर सवाल पूछ रही हूँ संख्या पर, तो कह रहे हैं आप अभी ये तय नहीं पाया गया है। इसीलिए तो सर कंफ्यूजन है ना जी। मैंने तो वही इसी वजह से कंफ्यूजन आपसे मैंने 30 कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ जी, कंफ्यूजन अगर होता तो आरजेडी की ओर से ये बातें कही जाएंगी, ये बात लेफ्ट की तरफ से कही जाएगी, या बिहार के कांग्रेस के नेताओं की ओर से कही जाएगी। इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना, हमारा अलायंस है, हम किन सीटों पर लड़ेंगे, कितनी सीटों पर लड़ेंगे, उन्हें उनसे तो पूछ लीजिए कि उनके तथाकथित जो 38 दलों का गठबंधन है, क्या उसकी कभी कोई बैठक होगी, कभी वो कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे, उनका कोई कन्वेनर बनेगा? जो सवाल हमसे पूछे जाते हैं उनके यहाँ तो अनेक नेताओं को संकेत दे दिए गए और वो अपने अपने तरीके से वो लग गए अपने अपने क्षेत्र में। मौजूद है डॉक्टर अजय आलोक। सुना आपने, राजीव रंजन जी कह रहे हैं कि बीजेपी क्या करेगी। मैं तो फिलहाल इतना ही समझ पा रही हूँ कि इंडिया गठबंधन में जो चल रहा है उसको देखकर बीजेपी सिर्फ और सिर्फ एंजॉय करेगी। अब कुछ और करेगी तो जानते हैं डॉक्टर अजय आलोक से। डॉक्टर अजय आलोक, नौकरी के नाम पे गिरी कर रहे हो तुम। रोमाना जी, मुझे एक शिकायत है। 303 वाले दल हम हैं, हमारा गठबंधन टारगेट कर रहा है 350 प्लस इस बार, और मीडिया है, आप लोग हैं, किसी की नजर हमसे नहीं उलझती है, सबकी नजरें इंडिया में ही उलझी हुई हैं, और इंडिया वालों की नजर आपस में उलझी हुई है, किसी की नजर सीधी नहीं हुई। तो ये नजर का उलझना देख के मुझे एक गाना याद आ गया, कि शकिया पिक्चर का एक गाना था ना, वो ऐसी उलझी नजर मेरी हटती नहीं, दांत से रेशम की डोर कटती नहीं, उम्र कब से बदल के सफेद हो गई, काली बदली जवानी की तैर हो गई। अब आगे का सुनिए, ये लाइन बहुत अच्छा है। वल्ला ये धड़कन बढ़ने लगी है, चेहरे की रंगत उड़ने लगी है, डर लगता है मुझ तन्हा सोने में जी, दिल तो बच्चा है। इनके पास बच्चा भी है, बूढ़ा भी है, बाल भी सफेद हो गए, रंगत भी इन्हीं की उड़ती है, धड़कन भी इन्हीं की बढ़ती है, डर भी इनको लगता है। तो भाजपा क्या करे भाई, हमें कुछ नहीं मतलब है, सर फुटा हुआ उनका है भाई, हमारे यहाँ कहाँ दिक्कत है। आलोक शर्मा जी अब ये मत कहिएगा कि बीजेपी इसीलिए मजे ले रही है क्योंकि रोमाना जी आप चर्चा करा रही हैं। मतलब अगर मैं चर्चा भी नहीं कराऊंगी सर तो भी ये लोग कहीं और बैठकर मजे ले लेंगे, लेकिन ये मजे जरूर ले रहे हैं इंडिया गठबंधन की हालत पर। तो अब ये इंडिया गठबंधन इस हाल में क्यों है कि बीजेपी को ये मौका मिल रहा है, इस पर तो सर मंथन आप ही को करना होगा। देखिए, मुझे लगता है 2 चीजें सामने आई। एक तो मजे लेने वाली बात, ये तो वो लोग हैं जो मणिपुर पे भी मजे लेते रहते हैं, मणिपुर पर चर्चा में भी हंसते रहते हैं खिलखिला के, तो इनकी तो आदत है मजे लेने के। देश का दुर्भाग्य है कि एक मजे लेने वाली सरकार बैठी हुई है। लेकिन आज अजय आलोक जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि तमाम मीडिया जो है वो इंडिया गठबंधन की ही बात कर रहा है। ये बिल्कुल सही बात है। हमारे मतलब वो जो अडानी की पुलिस वहां पर छत्तीसगढ़ में हसदेव के जंगल में लाखों आदिवासी इकट्ठे हुए, किसी मीडिया के साथी ने नहीं दिखाया, किसी मीडिया ने ये नहीं दिखाया कि आज एक आदिवासी महिला को किस तरह से पीटा गया वहां पर। चाइना के ऊपर इतनी बड़ी खबर आई लेकिन नहीं दी गई। देखिए, अजय आलोक जी ने आज बिल्कुल सच बोल दिया है
मणिपुर में 8 महीने से जल रहा है, लेकिन तमाम मीडिया के साथी हवाई जहाज में बैठ के वहां हमास दिखाने तो चले गए, और जैसे ही चुनाव खत्म हुए 3 राज्यों के हिंदू मुसलमान करने का एजेंडा पूरा हुआ, सारे मीडिया के साथी वापस आ गए। वहां इजराइल में उछल उछल के रिपोर्टिंग कर रहे थे। बड़े भाई मणिपुर भी चले जाते, मणिपुर से भी कुछ लोग अच्छी रिपोर्टिंग कर ला जाते। वहां तो एक महीने तक, वहां तो एक महीने तक अडानी की पुलिस का जब आप जिक्र करते रोमाना जी महीनों तक इंटरनेट बंद था। अडानी की क्योंकि आपने बात की ना सर, और वही अडानी जिनको लेकर अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि सेबी की जांच पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। हालांकि मेरा मुद्दा ये नहीं है, और इसीलिए मैं मुद्दे से भटकने भी नहीं दूंगी डिबेट को। मैं फिर से अपनी डिबेट पर आऊंगी, क्योंकि ये मेरा शो है और मैं तय करूंगी कि किस मुद्दे पर हमें चर्चा करनी है। ऐसे में सीधे अब आपको लेकर चलती हूँ। और साथ ही जो कहा जा रहा है कि साहब एलजेपी का ही हाल देख लीजिए ना, वहां तो बाकायदा सीट का नाम लेकर उस पर दावेदारी की जा रही है। तो 4 बर्तन होंगे, खड़केंगे ही, आपके यहाँ भी खड़क रहे हैं, इधर भी खड़क रहे हैं। देश इनसे मुक्ति चाहता है क्योंकि लॉलेसनेस की इंतहा हो गई है। उधर बंगाल की घटना आप देख ही रहे हैं, ईडी की टीम गई और वहां पे गुंडों ने हमला कर दिया। आलोक सर आपके पास आ रही हूँ। जो बात डॉक्टर अजय आलोक कह रहे थे कि साहब नेता है नहीं सर, देखिए नीति को भी लेकर ये लोग आपको घेर रहे हैं, इंडिया गठबंधन को घेर रहे हैं। वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जिसका इन्होंने अभी जिक्र कर दिया, वो अब तक तय नहीं हो पाया। और तो और सर, लोगों एक कॉमन नारा, इसकी उम्मीद की जा रही थी पिछली बैठकों में, वो भी अब तक नहीं निकल कर आ पाया है। आलोक सर टाइम है कहाँ? 24 का चुनाव बिल्कुल सिर पर है, अभी कोई डेडलाइन तय किया आप लोगों ने अपने लिए? एनडीए ने अपना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम देश के सामने रख दिया क्या? इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। मैं तो वैसे पूछ रहा हूँ, मतलब मुझे हो सकता है ना पता चला हो। वो तो कह रहे हैं ना कि नीति हमारी एक है, हमारे यहाँ कोई अलग अलग नीतियां है नहीं। मोदी सरकार की नीतियों पर वो सब सहमत हैं, वो तो यही कह रहे हैं। राष्ट्र निर्माण की मतलब इस बार मैनिफेस्टो नहीं आएगा इस बार? नहीं रोमाना जी, मैनिफेस्टो नहीं आएगा। मैनिफेस्टो अलग है सर, अलग अलग दल जब एक साथ आ रहे हैं तो उसके लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, जिसके लिए साथ आए उसका फर्क होगा ना। प्रोग्राम हो, मैनिफेस्टो हो, एजेंडा हो, संकल्प पत्र हो, सब नाम अलग अलग हो सकते हैं रोमाना जी। सही समय पर सब चीजें आएंगी। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी आएगा। और जम्मू कश्मीर में जब पीडीपी के साथ इन्होंने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया था, तो पहले पेज पे ही 6ठा पॉइंट लिखा था, धारा 370 को मजबूत करेंगे। ऐसा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं आएगा ढंग का आएगा कि कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ, वैसा नहीं आएगा। मुझे लगता है उन सवालों का अभी समय नहीं है। आज सवालों का समय केवल ये है। अब वैसे तो ईडी सीबीआई काफी एक्टिवेट हो गई है, वो अपना काम कर ही रही होगी, लेकिन फिर भी अब मुझे लगता है रोमाना जी कि जिस तरह के देश के हालात हैं उन पर सवाल उठने चाहिए। उसने वहां पर ये कह दिया, उसने यहाँ पर कह दिया, इन्हीं चीजों से क्या विपक्ष देश को चला रहा है क्या? विपक्ष के लीडर ने ऐसा बोल दिया, वहां पर उसने ऐसा कर दिया। मुझे लगता है कि आज 9.5 पौने 10 साल हो गए, अगर बीजेपी के तमाम नेता अपने ही भाषण सुन लेंगे तो लज्जा आएगी उनको। मोदी जी ने कौन कौन से भाषण दिए थे? कई लोग यहाँ टैक्स पेयर्स बैठे हैं, इनकम टैक्स वाले। विजय जी का भी टैक्स कटता होगा जरूर, हम भी कटवाते हैं, रोमाना जी आपका भी कटता होगा। उन्होंने कहा था कि वो सबसे पहले उनके अकाउंट में पैसे जाएंगे। मतलब क्या क्या झूठ बोल के सत्ता में आप लोग आए हैं, और सवाल आज भी विपक्ष से ही है। मेरा सीधा कहना है कि कई वादे भी अपने पूरे किए ना सर। मैनिफेस्टो में उनके राम मंदिर निर्माण का वादा था सर, वो राम मंदिर बन रहा है। उनके मैनिफेस्टो में सर अनुच्छेद 370 हटाने की बात थी, वो अनुच्छेद 370 हट गया सर। वो अपने इन वादों को भी गिनाते हैं, उसको आप दरकिनार कर देते हैं सर। आप वही बातें गिनाते हैं जो आपको सूट करती है। ठीक है सर, मैं इंडिया गठबंधन को लेकर सवाल नहीं पूछ रही हूं। मोदी जी ने बना दिया, बीजेपी ने बना दिया, तो पक्षकार भी नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने बनाया राम मंदिर के मुद्दे पर। भाई साहब आप भी ये जानते हैं कि राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी के मैनिफेस्टो में रहा है, 1989 से रहा है। राम मंदिर आंदोलन में बीजेपी इकलौती देश की पार्टी रही है नॉर्थ इंडिया की, जो लगातार सर उसके फेवर की बात करती रही है। विचाराधीन है, आप पार्टी भी नहीं है, तो उसको आप मैनिफेस्टो में लाकर देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं ना। ठीक है, अब ये आपका नजरिया है, देश की जनता का नजरिया क्या है वो अलग नजर आता है। चैलेंज किया था कि मैं आगे बढ़ रही हूँ, मैं राजीव रंजन जी का रुख कर रही हूँ। मैं आगे बढ़ रही हूँ, मैं राजीव रंजन जी का रुख कर रही हूँ। मैं राजीव रंजन जी का रुख कर रही हूँ। मैं राजीव रंजन जी का रुख कर रही हूँ। बस हवा निकल गई। इस पेशे को गिरी कहते हैं। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी को थोड़ी मदद रखिए। वे मैं थो तेरा मन पर